26 जनवरी 1983 जब पूरा देश गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में व्यस्त था, उसी दिन पंजाब के मुक्तसर नामक शहर में एक साधारण से परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। आगे चलकर यही बच्चा एक ऐसा स्टार्टअप शुरू करता है जो आने वाले समय में एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है, जिसका नाम है ज़ोमैटो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज़ोमैटो के फाउंडर दीपिंदर गोयल जी की। इस वीडियो में हम जानेंगे दीपिंदर गोयल की जीवन यात्रा, उनकी उपलब्धियां और ज़ोमैटो की प्रेरणादायक कहानी। नमस्कार, मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दीपिंदर गोयल, जिनके माता पिता दोनों ही शिक्षक थे, इसलिए उनके घर में पढ़ाई को काफ़ी महत्व दिया जाता था। लेकिन दीपी का मन पढ़ाई में कम और अन्य गतिविधियों में ज़्यादा लगा रहता था। इसी वजह से वे अपनी शुरुआती शिक्षा में एक औसत या कहे तो उससे भी नीचे स्तर के छात्र थे। जैसे कहते हैं ना, कभी कभी जिंदगी में तेज दौड़ने के लिए थोड़ी ठोकरें खाना जरूरी है। ऐसा ही कुछ हुआ दीपी के साथ। 8वीं कक्षा में एक बार एक शिक्षक ने उनकी पूरी मदद की। मतलब परीक्षा से पहले ही सारे उत्तर बता दिए। परिणाम स्वरूप दीपी उस बार कक्षा में तीसरे स्थान पर आ गए। एक ऐसा बच्चा जो पढ़ाई में बिल्कुल गंभीर नहीं था और पिछली कक्षाओं में एवरेज से भी नीचे प्रदर्शन कर रहा था, उसका अचानक ही क्लास में 3rd पोजीशन आना सबको चौंका गया। प्रिंसिपल से लेकर सारे शिक्षक और दोस्तों ने उन्हें इतना सराहा कि उनके ऊपर दबाव बन गया आने वाले समय में भी अच्छा परफॉर्म करने का। क्योंकि अगर कोई छात्र अचानक ऊपर उठे और फिर गिर जाए तो वह पहले मिली सराहना भी खो देता है और आलोचना अलग से झेलनी पड़ती है। इस घटना के बाद दीपिंदर पढ़ाई में इतने गंभीर हो गए कि सबको चौंका दिया। उन्होंने कड़ी मेहनत की और आईआईटी दिल्ली में दाखिला पाया, जो कि देश के सबसे कठिन प्रतिस्पर्धी संस्थाओं में से एक है। वहां से उन्होंने बीटेक की डिग्री मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग में पूरी की। आईआईटी से पास होकर दीपिंदर गोयल ने बेन एंड कंपनी में सीनियर एसोसिएट कंसल्टेंट के तौर पर काम शुरू किया। वहीं उनकी मुलाकात हुई एक और आईआईटी दिल्ली के पास आउट पंकज चड्ढा से, और यहीं से शुरू होती है ज़ोमैटो की कहानी। बेन एंड कंपनी में काम करते समय दीपिंदर और पंकज ने देखा कि उनके ऑफिस के कलीग रेस्तरां खोजने और उनके मेनू देखने में काफ़ी परेशानी झेलते थे। लोग अधिकतर किसी की सलाह, अखबार या पुराने ब्रोशर पर निर्भर रहते थे। यहीं से उन्हें एक समस्या का एहसास हुआ और उन्होंने सोचना शुरू किया कि इसका हल कैसे निकाला जाए। 2008 में उन्होंने मिलकर शुरू किया फूडीबे, एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां रेस्टोरेंट के रिव्यू, मेन्यू और रेटिंग्स उपलब्ध कराए जाते थे। फूडीबे बहुत जल्दी प्रसिद्ध हो गया और महज 9 महीनों में दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट डायरेक्टरी बन गया। इस सफलता को देखते हुए उन्होंने सोचा कि इसे और आगे बढ़ाया जाए। 2010 में उन्होंने फूडीबे को नया नाम दिया, ज़ोमैटो। ज़ोमैटो ने अपनी सेवा में विस्तार किया। इसमें फूड डिलीवरी और कई अन्य सुविधाएं शामिल थीं। 2015 में कंपनी ने अर्बन स्पून का अधिग्रहण कर उत्तर अमेरिकी बाजार में प्रवेश किया। ज़ोमैटो ने इनोवेशन जारी रखा और ज़ोमैटो गोल्ड जैसी सुविधाएं भी पेश की, जो एक सब्सक्रिप्शन आधारित डाइनिंग प्रोग्राम था। आज ज़ोमैटो भारत की पहली ऐसी कंपनियों में से एक बन चुकी है जिसने स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग पाई है। यह कंपनी अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में काम कर रही है और इसका नेटवर्क बहुत मजबूत है, चाहे वो रेस्टोरेंट पार्टनर हो या डिलीवरी एजेंट। ज़ोमैटो आज फूड टेक इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है, जिसकी यूजर बेस बहुत बड़ी है और सेवाओं की रेंज भी काफ़ी विस्तृत है। 2018 में पंकज चड्ढा ने ज़ोमैटो को छोड़ दिया और माइंड हाउस की शुरुआत की, जिसे 2022 में रीब्रांड करके शिफ्ट नाम दिया गया। यह एक वेलनेस प्लेटफॉर्म है जो योग, मेडिटेशन और न्यूट्रिशन जैसी सेवाएं देता है। हाल ही में ज़ोमैटो के सीईओ दीपिंदर गोयल फिर से चर्चा में आए, जब उन्होंने मेक्सिकन मॉडल और एंटरप्रेन्योर ग्रेसिया मुनोज से शादी की। यह दीपिंदर की दूसरी शादी है। इससे पहले वे अपनी आईआईटी दिल्ली बैचमेट कंचन जोशी से विवाहित थे, जिससे उनकी एक बेटी भी है। ज़ोमैटो के सह संस्थापक
दीपिंदर गोयल अपने काम को लेकर इतने सजग हैं कि इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। एक बार उन्होंने एक दिन के लिए अपनी एग्जीक्यूटिव चेयर छोड़कर डिलीवरी बाइक संभाली। उन्होंने जोमेटो के संचालन को बेहतर ढंग से समझने के लिए डिलीवरी एजेंट की भूमिका निभाई। वे जोमेटो के यूनिफॉर्म में नजर आए थे और खुद कस्टमर के पास डिलीवरी देने पहुंच गए थे। जोमेटो को बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है। उन परेशानियों को जानने से पहले जोमेटो का बिजनेस मॉडल को समझते हैं। जोमेटो का मेन इनकम रेस्टोरेंट लिस्टिंग और एडवर्टाइजमेंट से आता है। कंपनी रेस्टोरेंट को अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग के लिए शुल्क लेती है। जोमेटो रेस्टोरेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग सेवाएं भी प्रदान करता है। जोमेटो फूड डिलीवरी से भी इनकम कमाता है। अब आइए जोमेटो द्वारा झेले गए कुछ झटकों पर नजर डालते हैं। 4 जून 2015 को एक भारतीय सुरक्षा शोधकर्ता ने जोमेटो की वेबसाइट को हैक कर लिया और 62.5 मिलियन उपभोगकर्ताओं की जानकारी तक पहुंच प्राप्त कर ली। इस खामी का उपयोग करते हुए उसने उपभोगकर्ताओं के व्यक्तिगत डेटा जैसे टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम के प्राइवेट फोटो तक भी पहुंच प्राप्त कर ली, जो इंस्टाग्राम एक्सेस टोकन के माध्यम से संभव हुआ। जोमेटो ने इस समस्या को स्पष्ट होने के 48 घंटे के भीतर ठीक कर दिया। अप्रैल से जून 2020 के बीच कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन रिटेल्स ऑर्डरिंग की बढ़ती मांग को देखते हुए जोमेटो ने जोमेटो मार्केट नामक सेवा के तहत 80 से अधिक भारतीय सिटीज में रिटेल्स और आवश्यक वस्तुएं डिलीवर की। बाद में यह सेवा बंद कर दी गई। मई 2020 में जोमेटो ने वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में शराब की डिलीवरी शुरू की, लेकिन अप्रैल 2021 में इसे बंद कर दिया गया। कारण था खराब यूनिट इकोनॉमिक्स और स्केलेबिलिटी की कमी। अप्रैल 2022 में जोमेटो ने 10 मिनट्स में भोजन डिलीवरी की एक पायलट सेवा जोमेटो इंस्टेंट शुरू की। यह सेवा 1 साल के भीतर बंद कर दी गई। अगस्त 2022 में जोमेटो ने लेजेंड्स नामक एक इंटरसिटी फूड डिलीवरी सेवा शुरू की, जिसे 2 साल बाद बंद कर दिया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जोमेटो की शेयर बाजार की यात्रा की। 23 जुलाई 2021 को जोमेटो शेयर बाजार में लिस्ट हुआ था। प्राइस बैंड था 72 से 76 रुपये प्रति शेयर। लॉट साइज 195 शेयर का था और कुल इशू साइज 9,375 करोड़। वहीं शेयर लिस्ट हुआ 116 रुपये के भाव पर, मतलब 52.63% प्रीमियम पर। उसी दिन एनईसी पर इसका हाई था 125 रुपये। इस दमदार डेब्यू ने जोमेटो का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के पार पहुंचा दिया। वर्तमान में जोमेटो का शेयर लगभग 230 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और यह निफ्टी 50 का हिस्सा बन चुका है। वर्तमान मार्केट कैप लगभग 2.2 लाख करोड़ के आसपास है। तो दोस्तों, ये थी एक साधारण से परिवार में जन्मे लड़के की असाधारण सफलता की कहानी, दीपिंदर गोयल और उनके स्टार्टअप जोमेटो की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।